यार अभी तक जो तुम्हारा टाइम था ना, वो तो बहुत बढ़िया था। 6-7 का सिलेबस कितना इजी था। पर अब क्लास 8 इंग्लिश में तुम्हें इतना पढ़ना पड़ेगा ना। मतलब मान लो कि वो तुम्हारा अच्छा टाइम था और अब तुम्हारे बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है। अब तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो तो लाइक लिटरली कुछ भी नहीं था। क्या हुआ, डर गए ना? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवेंजर्स अन अकेडमी। आपकी इंग्लिश एजुकेटर सानिया सर। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लास 7 से क्लास 8 में आ गए हो, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। हाँ, और इस न्यू जर्नी में आपके साथ बहुत सारी न्यू न्यू चीजें हैं, जैसे कि न्यू एनसीईआरटी, आपकी जो न्यू बुक है जिसका नाम है पूर्वी, अब वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। और मुझे पता है कि इसको लेके आपको बहुत सारे डाउट हैं कि यार मैम, न्यू बुक है तो उसमें चैप्टर कौन कौन से हैं, स्टोरीज कौन सी है, पोम कौन सी है, हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पोर्शन कवर करना है, क्या न्यू स्ट्रैटेजी लगानी है न्यू एनसीईआरटी पे, एंड ब्ला 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 ब्ला। एंड आई एम हियर टू आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट है आपकी न्यू एनसीईआरटी से, आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई एम प्रॉमिसिंग दैट टू यू कि मैं आपके लिए उस डाउट पर, उस टॉपिक पर डेफिनेटली वीडियो लेकर आऊंगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस, और इसी के बाद हम हमारी न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस की शुरुआत भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। दैट इज क्लास 8 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी, जो कि है आपकी पूर्वी। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारी इस पूरी बुक में तुम्हारी सिर्फ 5 यूनिट्स है। अब तुम सोच रहे होगे, अरे वाह मैम, सिर्फ 5 यूनिट्स है, बट दैट्स द ट्रिकी पार्ट। इन 5 यूनिट्स के अंदर आपके 2 चैप्टर्स और एक पोइट्री है, मतलब इन टोटल आपके 15 चैप्टर हैं। बट परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ही इजी सिलेबस है, इतने मजे में करने वाले हैं ना हम कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो चलो पहले देखते हैं हमारे यूनिट नंबर 1 को, जिसका नाम है विट एंड विजडम। ठीक है, सो द विट एंड विजडम से हमें समझ में ही आ रहा है कि इसमें कुछ चतुराई होने वाली है, कुछ सीखने को मिलने वाला है, कुछ विजडम हम गेन करने वाले हैं, राइट? तो यही हमारी यूनिट है और इसी से रिलेटेड हमारे चैप्टर हैं, थोड़े से फनी वाले, थोड़े से विजडम वाले। सो द फर्स्ट चैप्टर इज दैट इज द विट दैट वन हार्ट। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका यही है कि ऐसी चतुराई जिसने लोगों का दिल जीत लिया। अब ये चतुराई किसने दिखाई थी, कैसे दिखाई थी, ये हम हमारी स्टोरीज में आगे जानने वाले हैं। देन नेक्स्ट हमारी पोएट्री है अ कंक्रीट एग्जाम्पल। सो अ कंक्रीट एग्जाम्पल हमारी एक बहुत ही फनी सी पोम है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्या तुमने पत्थरों वाला गार्डन देखा है, तो तुम कहोगे मैम, पत्थरों वाला गार्डन, ये क्या बात कर रही हो? एग्जैक्टली यही चीज हम हमारी पोम में पढ़ने वाले हैं, जो कि साथ साथ आगे पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है विजडम पेव्स द वे। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे आप अपने इंटेलेक्ट या अपने विजडम को यूज करके बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे यूनिट 1 के 3 चैप्टर्स हो जाते हैं, जिसमें से हमारी 2 क्या है, 2 हमारी स्टोरीज हैं और एक हमारी पोइट्री है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे के नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 पे चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ओके, नाउ वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस। तो यहाँ ये हमारा एक बहुत ही इंस्पायरिंग सा चैप्टर है, हमारा एक बहुत ही प्यारी सी यूनिट है, यूनिट नंबर 2, जिसमें हमें बहुत सारी इंस्पायरिंग वैल्यूज को सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है अ टेल ऑफ वैलर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बदगाम। राइट, हमने ऐसे तो बहुत सारी हीरोज को देखा है, बहुत सारी हमने ऐसे कहानियां पढ़ी हैं, बट जो एक्चुअल में हमारे रियल लाइफ हीरोज होते हैं, जो एक्चुअल में अपने देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारी एक बहुत ही हार्ट टचिंग सी पोम, जिसका नाम है समबडीज मदर। राइट, हमें आसपास हमारी सोसाइटी में जो एल्डरली लोग मिलते हैं, जो एल्डरली विमेन मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी तो किसी की मदर होती है ना। तो इस बहुत ही इमोशनल पर्सपेक्टिव पे ये पोम लिखी गई है, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छी सीख देगा, एक बहुत ही अच्छी सबक देगा। तो इसे भी हम साथ में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है कि इतना सारा सिलेबस है कैसे करेंगे। सानिया मैम है, सब आराम से हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है वर्गीस कुरियन, आई टू हैड अ ड्रीम। सो वर्गीस कुरियन अमूल के फाउंडर हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन यही लेकर आए थे। तो इनकी बहुत ही मजेदार सी कहानी है कि कैसे इन्होंने अमूल की शुरुआत करी, अपनी करियर की ग्रोथ करी, और उन्होंने कैसे इतना एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा। तो हम उसी बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इतनी जल्दी, इतनी इजीली हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाती है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 3, मिस्ट्री एंड मैजिक।
नाम से ही समझ में आ रहा है थोड़ी-सी मिस्ट्री होने वाली है, बहुत सारा मैजिक होने वाला है। तो इस यूनिट में भी बहुत मज़ा आने वाला है जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है, द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। ठीक है? तो यहाँ आप और मैं साथ में हम लोग डिटेक्टिव बनने वाले हैं और एक केस सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है, ठीक है, द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। अब वो केस क्या है उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि वो हम आगे साथ में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। ये भी एक बहुत ही प्यारी सी पोएट्री है, राइट? आई थिंक पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, बट बचपन में कार्टून आता था, राइट? शाका लाका बूम बूम पेंसिल वाला, कि अगर उसके पास ये पेंसिल आ जाए तो वो उससे कुछ भी बना सकता था। तो हमारी पोएट्री भी कुछ इसी तरीके की है। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा पेन हो तो तुम क्या बताना बनाना चाहोगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पेक्टेकुलर वंडर्स। ओके, तो हमने 7 वंडर्स के बारे में सुना है। ऐसे ही इंडिया की भी कुछ बहुत ही शानदार, आलीशान जगहें हैं जो कि आपके लाइक एकदम आपके आप एकदम सरप्राइज़ हो जाएँगे कि यार व्हाट अ ब्रेथटेकिंग व्यू, व्हाट अ ब्रेथटेकिंग प्लेस इट इज़। तो ऐसे ही जगहों के बारे में हमारा ये चैप्टर है जिसमें हम इंडिया की बहुत ही यूनिक यूनिक, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस को साथ में एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड विद दैट वी आर डन विद यूनिट नंबर 3। चलें चलें हमारी नेक्स्ट फोर्थ यूनिट पर, चलो चलते हैं। ओके, नाउ यूनिट नंबर 4 इज एनवायरनमेंट। तो बेसिकली हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस यूनिट्स के हमारे जो पोएट्री है, जो हमारे चैप्टर्स हैं, वो किसके रिगार्डिंग होने वाले हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होने वाले हैं। जैसे कि द चेरी ट्री, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है कि कैसे एक छोटे से लड़के को एक चेरी का बीज मिल जाता है और कैसे वो एक बड़े से पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी ग्रोथ को हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी के नरेशन से देखने वाले हैं, तो उसमें भी बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है हार्वेस्ट हिम। हार्वेस्ट हिम एक बहुत ही प्यारी सी पोम है जो कि दिखाता है कि कैसे जो फसलों की ग्रोथ होती है वो हमारे नेचर के ही वजह से होती है। अगर एक भी चीज कम हो जाए, सूरज है, मिट्टी है, पानी नहीं है, राइट, एक भी चीज कम हो जाए तो वो नहीं हो सकता है और बिना फसल और फूड के हम नहीं सरवाइव कर सकते हैं। तो ये उस बारे में है। एंड देन लास्ट, वेटिंग फॉर द रेन, एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जो कि हमें एक बहुत ही अच्छा सबक देने वाली है कि कैसे फार्मर्स की लाइफ कितनी ज्यादा डिपेंडेंट होती है वाटर पे, राइट, जो बारिश होती है उस पे कितनी ज्यादा डिपेंडेंट होती है। तो ये स्टोरी हमारी इस बारे में होने वाली है। सो दैट इज आवर यूनिट नंबर 4 जो कि बहुत ही जल्दी से खत्म हो जाती है। और जैसे हमारी ये यूनिट 4 का इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है ना, वैसे ही हमारा ये सिलेबस भी ऐसे ही चुटकियों में खत्म होता जाएगा। बस तुम्हें सानिया मैम की क्लासेस रोज अटेंड करनी है और अच्छे से चैप्टर्स को समझना है, ठीक है? और तुम्हें कोई भी डाउट है बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना। नाउ नेक्स्ट इज साइंस एंड क्यूरियोसिटी। नाउ साइंस एंड क्यूरियोसिटी के ये हमारे 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है? पहला है फेदर्ड फ्रेंड, एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार तुमने स्पेस में एक डॉगी को तो ज़रूर जाते हुए देखा होगा, बट सोचो कोई स्पेस में एक बर्ड को ले जाए, कितना अजीब लगता है ना सुन के कि वो बर्ड स्पेस में फ्लाई कैसे करेगी, कैसे से क्या करेगी। तो ये इसी बारे में होने वाला है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्यूरियस सी कहानी है जो कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी को जवाब देगी। नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग ग्लास, कि कैसे कभी कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से भी छोटी मोटी चीजें भी इतनी ज्यादा बड़ी लगने लगती हैं, इतनी ज्यादा मैजिकल लगने लगती हैं। एंड देन हमारी लास्ट स्टोरी जो कि एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, दैट इज विभा चौधरी, द बीम ऑफ लाइट दैट लिट द पाथ फॉर वुमेन इन इंडियन साइंसेस। तो ये विभा चौधरी के बारे में है, एक बहुत ही इंस्पायरिंग वुमेन जिन्होंने साइंस की फील्ड में अपना नाम बनाया उस टाइम पे जब लड़कियां पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाती थी और साइंस तो चूज करना बहुत दूर की बात थी। उस टाइम पे उन्होंने साइंस की फील्ड में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को हासिल करा, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो विद दैट हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। और हमारी ये जो जर्नी होने वाली है एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होने वाली है कि कभी हमने कुछ बहुत ही इमोशनल पढ़ा, तो कभी हमने कुछ बहुत ही फनी पढ़ा, तो कभी कुछ हमने बहुत साइंटिफिक पढ़ा, राइट? तो हम अलग अलग चैप्टर्स साथ में पढ़ने वाले हैं, हमें बहुत मजा आने वाला है। क्लास 8 से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने क्लास 7 में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, वैसे ही आप अपने क्लास 8 में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हम हमारी इस प्यारी सी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।